Hello everyone, my name is Gaurav Rao, your mathematics mentor, welcoming you all to Adda 24/7 School। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज को इन डिटेल कवर करने के बाद हम कर रहे हैं लगातार बैक टू बैक पर क्वेश्चन एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको हम छोड़ रहे हों, इन डिटेल हम हर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो उस सीरीज में एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 करने के बाद एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 करने के बाद बच्चों हम आ चुके हैं 6.1 डन, 6.2 आज हम आ चुके हैं 6.3 पर। 6.3 में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 6.3 में बच्चों हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज की, कि जब आपकी एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज हों, एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज हों, तब इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकालेंगे, तब इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ये एक्सरसाइज बेटा एक तरीके से 6.2 का एक्सटेंशन होने वाली है। 6.2 में हमने देखा था सारे के सारे क्वेश्चन में एक एक लीनियर इनइक्वालिटीज थी। लीनियर इनइक्वालिटीज को हम ड्रॉ करते थे, फिर हम देखते थे कि उसका कौन सा अपलाइन सॉल्यूशन होगा, इस प्रकार से। आज इस लीनियर इनइक्वालिटी के साथ एक और लीनियर इनइक्वालिटी होगी, मतलब कुछ ऐसा लग रहा होगा, एक लीनियर इनइक्वालिटी ये है, दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी ये है, और लेट अस सपोज कि इस लीनियर इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट सॉल्यूशन आता था नीचे वाला, और दूसरे वाली का पार्ट आता था बेटा, दूसरे वाली का पार्ट आता था ऊपर वाला। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाता? कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये वाला हो जाता। कुछ इस प्रकार का स्टेप्स हम फॉलो करके देखने वाले हैं। स्टेप सारे एग्जैक्ट वही हैं जो 6.2 में थे, स्टेप सारे वही हैं, बस उन स्टेप्स को अब एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटी पर लगाना है। इन स्टेप्स को एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज पर लगाना है। चलिए, पहली लीनियर इनइक्वालिटी आपको दी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी डार्क लाइन आएगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी डार्क लाइन आएगी। बात क्लियर है? इनके कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखो, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, और इसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को 6.2 के समय समझा चुका हूं। x इक्वल टू 3 मतलब बेटा पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू 2 मतलब y इक्वल टू c पैरेलल टू x एक्सिस। क्योंकि ये इक्वेशंस में अगर तुम वो बच्चों वाला स्टेप लगाने भी जाओगे तो x की वैल्यू हमेशा 3 है, y की वैल्यू कुछ भी ले लेना। इसमें y की वैल्यू बेटा हमेशा 2 है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी ले लेना, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x x डैश y y डैश, ये x डैश, ये y डैश, ये y आपका, और ये नीचे वाला y डैश, ठीक है। तो अब क्या होगा, x इक्वल टू 3, 1 2 3, भाई x हमेशा 3, और डार्क ही लाइन आएगी, x हमेशा 3। इस लाइन पर मैं लिख दूंगा x इक्वल टू 3। अच्छा जी, दूसरी है y इक्वल टू 2 बेटा, 1 और 2, y 2, इस पर लिख दिया मैंने y इक्वल टू 2। अब इसके इधर आप प्लेन 0 0 लाई कर इस पॉइंट को लिया, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉल्स, मतलब उसका सॉल्यूशन रीजन होगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन रीजन होगा ये। दूसरी वाली है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें 0 ग्रेटर देन 2, ये फॉल्स, तो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा ये। कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये वाला, कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये वाले पॉइंट हो गए, 3 से भी बड़ा और 2 से भी बड़ा, 3 से भी बड़ा और 2 से भी बड़ा। समझ आया क्या क्या स्टेप किए? मार्किंग लाइंस का नेम वो करना मत भूलना, बाकी सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से तुम्हें आते हैं, बाकी सारे स्टेप्स आपको
बहुत अच्छे से बेटा आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखो इस बार 3 लीनियर इनइक्वालिटीज दे दी। 3x प्लस 2y लेस देन, ये भी डार्क लाइन आएगी। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी डार्क लाइन आएगी। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी डार्क लाइन आएगी। ठीक है बेटा, चलिए जी, डार्क लाइन आएगी तो मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इनके कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इसमें बचपन वाला स्टेप लगाया, x y, x 0 तो y 6, y 0 तो x 4, x 0 y 6, y 0 x 4, y 0 x 4। इस लाइन के पॉइंट लिखो, x 0 y 6, ये 6 0,6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, y 0 x 4, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिला देंगे, डार्क ही लाइन आएगी। और बेटा तुम जान रहे हो इस बार मल्टीपल लाइन है तो नेमिंग करना बहुत जरूरी है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, बाकी दो क्या है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। अब मैं पहचान चुका हूं बार बार, x इक्वल टू 1 माने ये वाली लाइन, y इक्वल टू 2 माने ये वाली लाइन। ये आ गई x इक्वल टू 1, ये आ गई y इक्वल टू 2। अब तीनों के सॉल्यूशंस देखना शुरू करो। 0 0 रखा, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ट्रू बात है। तो इसका नीचे वाला पार्ट बेटा सॉल्यूशन रीजन होगा, इसका नीचे वाला पार्ट सॉल्यूशन रीजन होगा। y में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉल्स, ये बात तो गलत है। तो y 2 से बड़ा, इसमें सॉल्यूशन रीजन आएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये फॉल्स आया। तो मतलब ये क्या पार्ट आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में ये वाला पार्ट आएगा बेटा। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन तीनों का क्या आया, ये जो ट्रायंगल है ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ गया बेटा। बस ये इतनी सी ट्रायंगल ही आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन आपके पास आ गया। ठीक है, ये इतनी सी ट्रायंगुलर पार्ट जो है ये आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y इज लेस देन। ये डार्क और ये डॉटेड, एक डार्क एक डॉटेड, ये दिख गया क्योंकि एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है। तो एक डार्क और एक डॉटेड। चलो जी, इनके कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखो। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, बचपन वाला काम करा, x y, x 0 तो y 6, y 0 तो x 3। ठीक है, दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, इसमें भी बचपन वाला काम करा, x 0 तो y 3, y 0 तो x 4। लो जी, दोनों के पॉइंट्स ले आया। अब कुछ भी नहीं करना, कार्टेशियन प्लेन पर आना है और ड्रॉ करना है। x 0 y 6, x 0 y 6 ये वाला पॉइंट, y 0 x 3, y 0 x 3 आपका। ठीक है, y 0 x 3, y 0 x 3 ये ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी। तो एक मिनट, इस पॉइंट को मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, 0,6। अब इस लाइन का नेमिंग करो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसका सॉल्यूशन रीजन देखोगे तो 0 0 रखा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6,
0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 फॉल्स। तो 0 0 वाला पार्ट नहीं होगा सॉल्यूशन रीजन, इसके ऊपर वाले की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है 3x प्लस 4y लेस देन 12, x0 y3, x0 y3 और y0 x4, y0 x4 4,0 ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसमें 0 0 रखो, पहले इसका नेम लिख के आओ, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसमें 0 0 रखा तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, ट्रू बात आ गई। तो इसके नीचे वाला सॉल्यूशन रीजन होगा। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन इन दोनों के बीच में लाई करने वाला रीजन ये हो गया कॉमन सॉल्यूशन रीजन। इन दोनों के बीच में जो लाई कर रहा है ये आ गया आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन। भाई बहुत सिंपल है, सारे 15 के 15 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कितनी भी क्वेश्चन हो कॉमन सॉल्यूशन रीजन निकाल लेना, कॉमन सॉल्यूशन रीजन निकाल लेना। क्लियर? क्लियर है? एक डार्क एक डॉटेड। अच्छा, इसमें हमने वो डॉटेड ड्रॉ नहीं करी थी, दूसरी वाली लाइन को डॉटेड ड्रॉ करना था, उसको डॉटेड ड्रॉ करना था बेटा। ये आएगी डॉटेड कि ये खुद जो है ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये डॉटेड। तो तुम ये डार्क डॉटेड वाला मत भूलना, तुम ये डार्क डॉटेड वाला मत भूलना बिल्कुल भी। चलिए, ये डार्क आएगी, ये डॉटेड आएगी, ये मैं देख पा रहा हूँ। एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, तो एक डार्क और एक डॉटेड। ठीक है, एक डार्क एक डॉटेड, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। पॉइंट्स रखना शुरू करो, x y, x0 तो y4, y0 तो x4। इसमें रखा तो बेटा x0 अगर है तो y0 हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। x0 तो y0, अब दोबारा y को 0 थोड़ी रखोगे, तो कुछ और रख लो, y को रख लो 2, y को रख लो 2, y को 2 रखा तो x क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 2, x आ जाएगा 1, x आ जाएगा 1। ठीक है, अब नंबर लाइन पर चलो बेटा। 0,4 ये पॉइंट हो गया 0,4 और x4 y0 4,0 और ये तो डार्क ही है, ये डार्क ही है। इसमें अब नीचे वाला हाफ प्लेन 0 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉल्स। तो इसके ऊपर वाला सॉल्यूशन रीजन हो गया, इसका नाम x प्लस वाई इक्वल टू 4, ऊपर वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन रीजन है। अगली पे आओ, x0 तो y0। ठीक है बेटा, x0 तो y0 मतलब ओरिजिन पॉइंट, और x1 तो y2, x1 तो y2 ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये आपकी, अगर x को तुम भाई x को -1 लोगे, x को -1 लोगे तो y तुम्हारा क्या आ जाएगा, x को -1 लिया तो -2 माइनस वाई इक्वल टू 0, y -2 आ जाएगा। तो यहाँ ये लाइन हो जाएगी। इसको डॉटेड ड्रॉ करना है, इसको डॉटेड ड्रॉ करना है, और इसमें 0 0 रख नहीं सकते बेटा, 0 0 रख नहीं सकते क्योंकि लाइन पर लाई कर रहा है। तो कुछ इस हाफ प्लेन का पॉइंट लो, इस हाफ प्लेन में क्या आ जाएगा, इस हाफ प्लेन का ले लो 1, -1, 1, -1 ले लेता हूं, तो 2 -1 इज लेस देन 0, 3 इज लेस देन 0 फॉल्स। तो इसके ऊपर वाला सॉल्यूशन रीजन हो गया। कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये वाली जगह, कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये वाली जगह आ जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ बोलो? डन, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस 2y इक्वल टू -1, दोनों ही केस में डॉटेड, दोनों ही केस में डॉटेड लाइंस। बचपन वाला काम रखा, x0 तो y -1, y0 तो x 1/2। लो जी, इसमें x0 तो y 1/2, ठीक है, y0 तो x -1। आ गए पॉइंट्स। ये लो कार्टेशियन प्लेन, x डैश, y डैश। x0 तो y -1, ये वाला पॉइंट, y0 तो x हाफ, ये वाला पॉइंट। डॉटेड आएगी, ये मैंने कर दी ड्रॉ। 0 0 लिया, 0 - 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स, तो इसके नीचे वाला सॉल्यूशन रीजन होएगा। और लाइन का नाम 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दूसरी x माइनस 2y इक्वल टू -1 को प्लॉट करो। x माइनस 2y, x0 तो y हाफ, x0 तो y हाफ, 0,हाफ, और दूसरा x -1 तो y0, x -1 तो y0। ठीक है, ये आ गया आपका। ये भी डॉटेड खींचनी है, ये भी डॉटेड खींचनी है बेटा। अब इसमें 0,0 रखा, 0,0 इज लेस देन -1, फॉल्स, 0 लेस देन -1 नहीं है, तो ऊपर वाला सॉल्यूशन रीजन हो गया। कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये आ गया, कॉमन सॉल्यूशन रीजन तुम्हारा ये आ गया बेटा। ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन रीजन तुम्हारे पास आ गया। क्लियर है? चाहो तो वेरीफाई कर लेना, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एक्स वाई की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, वहां से तुम पता कर सकते हो वो सारी इसमें लाई कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, चलो अगला, दोनों में डार्क लाइन आएगी बेटा, दोनों में ही डार्क लाइन आएगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू 4, फटाफट हो जाएगा। x0 y6, y0 x6, इसमें x0 y4, y0 x4। बहुत अच्छे बात है। चलिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। x0 y6 0,6, x6 y0 6,0, डार्क लाइन आएगी, ड्रॉ कर दी। 0 0 रखा, 0 + 0 इज लेस देन, बिल्कुल सत्य बात है, तो नीचे वाला सॉल्यूशन रीजन हो गया। लाइन का नाम हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरी है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x0 y4, y0 x4। ठीक है, ये वाली लाइन क्या आई, ये खींच दिया आपने, x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फॉल्स, तो ऊपर वाला पार्ट सॉल्यूशन रीजन। कॉमन सॉल्यूशन रीजन इन दोनों के लाइन के बीच वाला रीजन, इन दोनों लाइन के बीच वाला रीजन जो है कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ गया बेटा। इन दोनों के बीच वाला रीजन आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ गया। क्लियर है? परफेक्ट। बोलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 7th क्वेश्चन, ये भी डार्क, ये भी डार्क, बहुत बढ़िया। 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x प्लस 2y इक्वल टू 10। बचपन वाला काम करना शुरू किया मैंने, बचपन वाला काम करना शुरू किया। एक्स वाई, x0 तो y8, y0 तो x4। बहुत बढ़िया बेटा। अब ये इतना हैबिट में आ गया कि फटाफट ही लिख देता हूँ, x0 तो y5, y0 तो x10। मिल गई डिजायर्ड चीजें। कार्टेशियन प्लेन के पास चलें, कार्टेशियन प्लेन के पास गए,
भाई साहब को मार्क किया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। मार्क करने के बाद पहली लाइन एक्स 0 वाई 8 0,8, एक्स 4 वाई 0 4,0, डार्क लाइन ड्रॉ कर दी। 0 0 इसमें रखा, 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, फॉल्स। तो ऊपर वाला पार्ट सॉल्यूशन, फॉल्स होते ही ऊपर वाला पार्ट सॉल्यूशन। दूसरी लाइन के पास गए, कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स 0 वाई 5 5,0, एक्स 10 वाई 0 10,0। लो जी, ये लाइन खींच दी। इसमें 0 0 रखा, 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फॉल्स। तो 0 0 जिधर लाई नहीं कर रहा वो वाला सॉल्यूशन रीजन, तो ये वाला सॉल्यूशन रीजन, कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये, इस लाइन के ऊपर वाला जो भी ये पार्ट है, और ये आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ गया। ठीक है, ये जो पार्ट है बेटा ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ गया। क्लियर, बोलो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये आप इसको अच्छे से शेड वेड करके आ जाना प्रॉपर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 3 इक्वेशन दे दी। अच्छा, अब तुम्हें कुछ इस प्रकार की दिखने लगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब समझना पहले ध्यान से। ये कार्टेशियन प्लेन है, x x डैश y y डैश। तुमसे अगर कह रहा है x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा रीजन बोल रहा है। ठीक है, ये पूरा रीजन, क्योंकि x पॉजिटिव इस तरफ होता है। अच्छा, तुम्हें अगर y ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 बोल रहा है, मतलब तुम्हें ये वाला रीजन ऊपर बोल रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की पहचान है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की पहचान है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर ये दोनों बातें एक साथ लिखी हों तो कॉमन रीजन आएगा केवल फर्स्ट वाला। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक साथ आप लोगों को बोला बेटा कि x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लो जी, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये लो जी, मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है बेटा, तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक साथ लिखा हो तो उसका मतलब क्लियर है कि सॉल्यूशन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, चलिए क्लियर हुई तो अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये डार्क, ये डॉटेड और ये डार्क। x प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू x और x इक्वल टू 0। ठीक है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो मतलब समझ ही गए हो तुम, इसको तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो x y, x 0 तो y 9, y 0 तो x 9, y इक्वल टू x, इसमें कुछ भी ले लो, 0 0 1 1 2 2 कुछ भी ले लो। ठीक है, चलो ड्रॉ करना शुरू करो। x इक्वल टू वाई को ड्रॉ करना शुरू किया, 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 -1 1, और इसको डॉटेड ड्रॉ करना है अपने को, डॉटेड ड्रॉ करना है बेटा। ये लाइन आ गई y इक्वल टू x। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो मतलब तुम समझ ही गए, इधर वाला पोर्शन बोल रहा है। अच्छा, अब y इक्वल टू x को चेक करने के लिए मैं पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, ये पॉइंट, अरे एक सेकेंड, मैं ले लेता हूं ये वाला पॉइंट।
मतलब 1,0 ले लिया मैंने, 1,0 लिया मैंने, तो 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स हो गया। 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स आया ये, तो मतलब इसके ऊपर वाला सॉल्यूशन रीजन होगा, इसके ऊपर वाला सॉल्यूशन रीजन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो तुम्हें बता ही चुका है कि इधर वाला पार्ट, तो 2 का कॉमन तो आ गया। ठीक है, तीसरी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको ड्रॉ करना शुरू करो। इसको जब ड्रॉ करना शुरू करोगे तो x 0 y 9, 0,9 और ये 9,0। लो जी, ड्रॉ कर दी इसको, डार्क ड्रॉ कर दिया। x प्लस वाई, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, सत्य बात है बिल्कुल। तो ये हो गया कॉमन सॉल्यूशन रीजन। कौन सा आ गया बेटा? ये वाला पार्ट, ये ट्राइंगल जो दिख रही है, ये तीनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन मेरा आ रहा है। ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉमन सॉल्यूशन रीजन ऑफ ऑल द 3 लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। बोलो, क्लियर हुआ? परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 3 इक्वेशन है। 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। बेटा डार्क तो तीनों ही दिख रही है मेरे को, डार्क, डार्क और डार्क। 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। इन दोनों को ड्रॉ करने में तो मेरे को जरा सा भी कष्ट नहीं आएगा, इसके लिए मैं बचपन वाला स्टेप कर लेता हूँ। x y, x0 y5 y0 x4। बहुत बढ़िया, अब यहाँ ड्रॉ करना शुरू करो। x इक्वल टू 1, लो जी x इक्वल टू 1 लो, y इक्वल टू 2, ये लो जी, ये x इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2, ये दो तो ड्रॉ कर दी मैंने। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ऊपर आएगा इसका सॉल्यूशन रीजन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा राइट में। ठीक है, अब तीसरी लाइन ड्रॉ कर लो। अब तीसरी लाइन ड्रॉ कर लो बेटा। तीसरी ड्रॉ करने जाएंगे तो x0 y5, ये पॉइंट आएगा तुम्हारा x0 y5 और y0 x4, 4,0। इनको ड्रॉ किया। अब इसमें 0 0 रखो, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 20 ट्रू, तो मतलब इसके नीचे वाला पार्ट सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। इसके नीचे वाला पार्ट सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। कॉमन ये छोटी सी ट्रायंगल ही आएगी बेटा, बस कॉमन जो है ये छोटी सी ट्रायंगल, कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये छोटी सी ट्रायंगल आ रही है। क्लियर है? मेरा ऑब्वियसली ग्राफ अप टू स्केल नहीं है, तुम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो एकदम अप टू स्केल आएगा। क्लियर हुआ? परफेक्ट। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह है तो बोलो बेटा। आगे चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जो बात अभी थोड़ी सी देर पहले समझा रहा था, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब समझ आ गया है मेरे को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारा का सारा गेम होने वाला है। इनको देखते ही मेरे को और कुछ नहीं करना, मैं समझ जाऊंगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गेम है। ठीक है, इस बात को तुम लिख के भी समझा सकते हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों होता है, मैं तुम्हें डिटेल में समझा ही चुका हूँ। बाकी दो इक्वेशन के पास चलते हैं। बाकी दोनों इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि वो डार्क होंगी। इक्वेशन लिखो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, x प्लस 3y इक्वल टू 30।
30, 60, 5,000, 10,000 इनसे तो मैं घबराता ही नहीं हूँ। मैथलीट्स हैं हम तो इनसे तो घबराते ही नहीं हैं। मैथलीट्स है अपन तो बेटा इनसे तो घबराते ही नहीं हैं। x0 तो y15, y0 तो x20, इसमें x0 तो y10, y0 तो x30। लो जी चलिए आइए। x0 तो y15, 0,15 और x20 y0 20,0। लो जी लाइन खींच दी मैंने। लाइन का नाम लिख देता हूं 3x + 4y = 60, x y x डैश y डैश। ठीक है, दूसरी इक्वेशन पर आ जाओ। दूसरी इक्वेशन पर आया तो x0 y10 0,10, y0 x30 30,0। लो जी ये खींच दी। इस इक्वेशन में 0 रखा तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, 0 इज लेस देन इक्वल टू 30 ट्रू बात है। तो इसमें नीचे वाला सॉल्यूशन रीजन हो गया और मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मार्क कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही गेम होने वाला है सारा का सारा। ठीक है, इसमें 0 + 0 इज लेस देन 60, ये भी सत्य आ गया, इसके भी नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये आ गया। कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये आ गया बेटा। कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये रहा। इस दूसरी इक्वेशन की मार्किंग x + 3y = 30। ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन मार्क हो गया सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x > 0 y > 0 तो था ही था। x > 0 y > 0 तो था ही था। यहाँ से केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया ये। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आ गया है। आगे चलें, आगे चलें, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11th क्वेश्चन। फिर से 3 इक्वेशन है, तीनों डार्क लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। डार्क डार्क डार्क। 2x + y = 4, x + y = 3 और बेटा 2x - 3y = 6। तीनों की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली। तीनों का बचपन वाला स्टेप एक साथ कर देता हूँ। x y, x0 y4 y0 x2, बहुत बढ़िया। x0 y3 y0 x3, बहुत अच्छी बात है। तीसरी x0 y - 2 y0 x3। तीनों इक्वेशन आ गई बेटा, तीनों इक्वेशन आ गई आपकी, तीनों ही डार्क लाइन से रिप्रेजेंट होंगी। अब देखो पहली को रेड कलर से ही 0,4। लो जी 1 2 3 ये आ गया 4, 0,4 और 2,0 1 2,0 मार्क कर दिया मैंने, इनको मार्क कर दिया बेटा। ठीक है, इसका नाम लिख दो। 3 इक्वेशन है, नाम साथ साथ लिखते जाना। 2x + y = 4। ठीक है, अब इसमें 0 + 0 रख के देख लेना। 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आ गए फॉल्स। फॉल्स आते ही इसका सॉल्यूशन रीजन इसके ऊपर, इसका सॉल्यूशन रीजन इसके ऊपर, इसका सॉल्यूशन रीजन इसके ऊपर। नेक्स्ट लाइन बेटा, नेक्स्ट लाइन पर आओगे तो देखो नेक्स्ट लाइन x + y = 3, x0 y3 0,3। अच्छा, और 3,0 3,0 ये लाइन खींच दी मैंने। ये लाइन खींची तो बेटा इसमें 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 3,
ये तो ट्रू बात हो गई। तो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा इसके नीचे वाला। तो इन दोनों का कॉमन तो ये आ ही गया, ठीक है। इसका नीचे वाला हो गया, इसका ऊपर वाला हो गया, इन दोनों का कॉमन ये आने लगा है। तीसरी ओर ले आते हैं, x0 y माइनस टू, 0 कोमा y माइनस टू और x3 y0। लो जी ये खींच दी। अब 0 0 रखो, अब 0 0 रखा तो 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू। तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाला, तो इसके भी ऊपर वाला होगा। तो जो ये ट्रायंगल बन रही है ये वाली, ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ गई। जब इसके इस लाइन के ऊपर वाला करने लगे तो ये ट्रायंगल जो है ये आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ गई बेटा। ये इस रीजन का हर एक पॉइंट तीनों की तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस रीजन का हर एक पॉइंट कॉमन सॉल्यूशन रीजन का बच्चों यही मतलब है कि इस रीजन का हर एक पॉइंट आपकी तीनों की तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सत्य बनाएगा, ट्रू बनाएगा, करेक्ट बनाएगा। और लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि कौन कौन सी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज हैं जो उस इनइक्वालिटी को ट्रू बना दें, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है बेटा, ये जो ट्रायंगल है आपकी, यही आप लोगों का क्या है, कॉमन सॉल्यूशन रीजन। देख लो इसमें 3 थी, तो 3 से 4 से घबराते नहीं है हम बिल्कुल भी। 3 4 5 से घबराते तो हम है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। x माइनस 2y इक्वल टू 3, सारी डार्क है बेटा, ठीक है, एक ही बार में पता चल गया, मैं एक ही बार लिख रहा हूं। दूसरी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब समझते ही हो तुम, y इक्वल टू 1, इसका भी मतलब समझते हो, ठीक है। अब आओ x और y, x0 तो y हो जाएगा -3/2, y0 तो x3, बहुत बढ़िया। इसमें x0 तो y3, y0 तो x4 आ गया। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना शुरू करो बेटा। x इक्वल टू 0 तो ये लाइन है y, भाई x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर वाला पॉइंट आ गया। ये तो मैं समझ गया कि इधर मेरा सॉल्यूशन होगा। y इक्वल टू 1, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करी मैंने, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 करी। अब ये कह रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके ऊपर वाला सॉल्यूशन रीजन, और ये मैं पहले ही जान चुका हूं। x ग्रेटर देन 0 जो कह रहा था, x ग्रेटर देन 0 इधर बता रहा था, ठीक है। y ग्रेटर देन 1 जो है ये बता रहा है ऊपर, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये बता रहा है ऊपर। अभी बाकी का 2 पे काम करते हैं, मेरे को आधा कॉमन तो मिल भी गया। x0 y माइनस 3/2, 0 कोमा माइनस 3/2 और x3 y0 3 कोमा 0। लो जी ये लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन का नाम है x माइनस 2y इक्वल टू 3। इसमें 0 0 अगर रखोगे तो 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू। मतलब ऊपर की तरफ इसका सॉल्यूशन रीजन, ऊपर की तरफ। अगली लाइन ड्रॉ करो, अगली लाइन ड्रॉ करो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 वाली, x0 y3, x0 y3 0,3, y0 x4 4,0। ये लो जी ये ड्रॉ कर दी। इसमें रखो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, फॉल्स। ऊपर वाला पार्ट सॉल्यूशन रीजन आ गया आपका, ये रीजन सॉल्यूशन रीजन आ गया आपका, ये और ये रीजन, ठीक है बेटा। ये पूरा का पूरा रीजन काली लाइन से ऊपर ऊपर, y इक्वल टू 1 से ऊपर ऊपर वाला पार्ट, ये जो रीजन है ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा बेटा, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया, इस बात से बहुत कुछ क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन लाई करेगा। पहली इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, बच्चों वाला स्टेप किया तो एक्स वाई, x0 y20 y0 x15, क्लियर। अच्छा, दूसरी है y इक्वल टू 2x, इसमें बेटा x0 तो y0, x1 तो y2, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही है। तीसरी x इक्वल टू 3, तीसरी x इक्वल टू 3, और सॉल्यूशन रीजन सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाला, तो उधर ही ज्यादा फोकस कर लो। x0 तो y20 0,20, x15 y0, x15 y0, ठीक है। नेक्स्ट x0 y0, x1 तो y2, ये 1 ये 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। कुछ इस तरीके की लाइन आ गई, ये लाइन आ गई आपकी, ठीक है। x इक्वल टू 3, 1 2 3, x इक्वल टू 3, लो जी ये तीनों लाइन आ गई, x इक्वल टू 3, अच्छा y इक्वल टू 2x, और ये वाली लाइन हो गई आपकी 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। अब इनका सॉल्यूशन रीजन मार्क करना शुरू करो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात होगी, ठीक है। इस तीनों को आप कर दोगे भाई, 3x प्लस 2y इक्वल टू 150 आएगा, ठीक है। x प्लस 4y इक्वल टू 80 आएगा, और x इक्वल टू 15 आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों की बात कर लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों की बात कर लेना, कर दोगे ये, इतना सा काम करना। इसमें भी क्या करना, x प्लस 2y को 10 लेना, x प्लस y को 1 और x माइनस y को 0, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है, तो ये आप कर देना, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन, खूब सारा प्रैक्टिस करा दी है, तो आपकी 6.3 भी डन। अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पढ़ते रहें, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।